नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एडमेरिट बाय सोनू सर में। आइए क्लास 10th के हिंदी के अगले कड़ी में, यानी कि इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10, 11 और 12 यानी कि 10, 11 और 12। ठीक है? तो चैप्टर 10 में मछली है और मछली का पहला प्रश्न आप देखेंगे कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? ऑप्शन नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर सी, सन 1990 ईस्वी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल की। अब यहाँ देखिए, हर बार विनोद कुमार शुक्ल ही आ रहे हैं। अब पूछा जाए कि मछली के लेखक कौन है, तो आप स्पष्ट बता देंगे विनोद कुमार शुक्ल। चौथा प्रश्न भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। मछली है क्या कहानी है, निबंध है, शिक्षा शास्त्र है या फिर ललित निबंध है? तो मछली एक कहानी है, चूंकि ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में मात्र 3 मछलियां थी। नेक्स्ट, संतु कांप रहा था। क्यों कांप रहा था भाई संतु? तो ठंड के कारण कांप रहा था। ये डर से नहीं कांप रहा था, मछली देखने से नहीं कांप रहा था, मार पड़ने से नहीं कांप रहा था। ये कांप क्यों रहा था भाई? ठंड के चलते। तो जो मछली मर जाती है उसे आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। ऐसा कौन कहता था? जैसे मछली की पहचान करनी है तो आप देखेंगे कि जो मछली मर गई है उसकी आंखों में आप देखेंगे तो आपकी परछाई दिखाई नहीं देगी। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा दीदी कहती है ना? ऐसा कौन कहता है जी? ऐसा दीदी कहती है। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है जो काफी अधिक महत्वपूर्ण है। देखेंगे, मछली अभी कट जाएगी, ऐसा किसने पूछा? मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? इसका सही उत्तर हो जाएगा संतो ने, है ना? नेक्स्ट प्रश्न होगा, पेड़ पर कमड़ा किसकी रचना है? पेड़ पर कमड़ा किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट, मछली और गोश्त कौन खाता था? माँ, पिताजी, दादी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिताजी। मछली और गोश्त पिताजी खाते थे। मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाविद्यालय से। कहां से ली गई है जी? महाविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो जितनी खरीदी थी वो थैले में था। थैले में कुल 3 मछलियां थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3। परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का नाम भग्गू था। क्या नाम था जी? भग्गू था। नरेन कौन था? ये सब देखिए, नाम वाला प्रश्न काफी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 13, ये जो है ऐसे प्रश्नों को महत्वपूर्ण मानेंगे, है ना? तो परिवार के नौकर का नाम क्या था? भग्गू था। नरेन कौन था? तो नरेन जो है यह दीदी का प्रेमी था। नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी था। मुहारा क्या है? मुहारा, मुहारा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी। ये क्या है जी? नदी, है ना? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतो था। कहानीकार के छोटे भाई का नाम संतु था, है ना? किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता? है ना? माँ को, पिताजी को, संतु को या फिर भग्गू को? तो इसमें तो माँ ही बनाती है, तो माँ को बनाना अच्छा नहीं लगता है ना? घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। अगला क्वेश्चन दिया कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। संतु मछली को लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। पिताजी ने किसको मारा था? पिताजी दीदी को मारे थे, है ना? नेक्स्ट, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? मछली छीनने की कोशिश भग्गू कर रहा था। भग्गू जो क्या था? घर का नौकर था। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग
या फिर निम्न मध्यम मध्यम वर्ग, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। संतु नरेन आपस में कौन है? संतु नरेन आपस में कौन है? तो ये भाई भाई हैं। संतु और नरेन क्या है? भाई भाई हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यास के अलावा और क्या थे? कहानीकार उपन्यास की अलावा और क्या थे? तो यह एक राजनेता थे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 1937 तक, है ना। नेक्स्ट है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म राजनाथ छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़, है ना। नेक्स्ट, निराला सृजनपीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? निराला सृजनपीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1994 से 1996 तक, है ना। शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन है? शुक्ल जी की कहानी संग्रह कौन है? थोड़ा सा इस सब प्रश्नों पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1997। जो भी बात किया जा रहा है लेखक, है ना। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? खिलौने, किताब, पैसे या फिर मछली? तो अपने पिता से लेखक जो है मछली मांगना चाहता है। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? पिता ने, माँ ने, भाई ने या फिर बहन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माँ ने। माँ को बनाना अच्छा नहीं लगता था। मछली लेकर कौन भाग गया? मछली लेकर कौन भाग गया? तो शंतु, है ना। क्यों भागा भाई? कुएं में डालने के लिए। तो सभी जानते हैं। मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो इसका मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन? दादी, नानी, माँ, दीदी या फिर माँ? तो माँ पीस रही थी। सही उत्तर हो जाएगा माँ। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? शंतु, महेंद्र, भग्गू या फिर नरेन? है ना। शंतु, महेंद्र, भग्गू या फिर नरेन? अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए हुए थे। नरेन बिल्कुल सही उत्तर होगा। शंतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? शंतु जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे। ठीक है। शंतु अचानक क्या लेकर भाग गया? शंतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो मछली। क्यों भाग गया भाई? कुएं में डालने के लिए। सब चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट किया जा रहा है। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक या फिर सांस्कृतिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सामाजिक कहानी है। नेक्स्ट, मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी? मछली तो कुल 3 थे। मछली मछली कुल कितने थे? 3 थे, जिसमें से 2 मछली क्या थी? जिंदा थी। ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। एक और 1997 में मिला था। उस कौन सा पुरस्कार था आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मछली काटने के लिए क्या निकाला जाता था? ऑप्शन नंबर 1 में है चौकी, है ना। ऑप्शन नंबर 1 में है चौकी, बी में है बाल्टी, सी में है पाटा और डी में है बेंच, है ना। चौकी, बाल्टी, पाटा या बेंच? तो मछली पाटा पे काटी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मछली कहाँ काटा जाता है जी? तो पाटा पे। ठीक है। नेक्स्ट, मछली तो पिताजी खाते हैं, ये तो सबको पता है। तो पूछ रहा है कि मछली कौन नहीं खाता था? पिताजी, माताजी, शंतु, ए एवं बी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एवं बी। मछली कौन नहीं खाता था? ठीक है।
पिताजी, माताजी, संतु, या फिर, इस प्रश्न को एक बार फिर से आप लोग देखेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या दिया है, डी, यानी कि ए एंड बी दोनों, यानी कि पिताजी और माताजी, है ना। माताजी तो नहीं पसंद करती थी, पिताजी पसंद करते थे या नहीं, आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके। ठीक है, तो इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न पूछ रहा है कि भग्गू कौन था। तो भग्गू क्या कौन था जी, तो भग्गू एक नौकर था। ठीक है, भग्गू क्या था, एक नौकर था। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नौबत खाने में इबादत, चैप्टर 11, है ना, नौबत खाने में इबादत। तो पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। अभी इससे पहले वाले भाग में हम लोग एक नर्तक के बारे में देखे थे, है ना, काफी अधिक मशहूर हुए नर्तक बिरजू महाराज। यहाँ बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां भी काफी अधिक फेमस है। ये शहनाई वादक थे। कौन थे, शहनाई वादक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, तो शमसुद्दीन। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था, शमसुद्दीन। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था, किस नाम। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यारजुला है। ठीक है, एक बार आप फिर से इसको अवश्य देखेंगे। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है। मरण भी मंगल माना गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस के काशी में। बनारस के काशी में सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, बिस्मिल्लाह खान का। नेक्स्ट, शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है, तो ऑप्शन नंबर सी, शाह। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभावी की। सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रभावी की। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका है, तो जो शहनाई वादक हैं उन्हीं का ना होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल्लाह खां का। ऐसा प्रश्न पूछे तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति चित्र है बिस्मिल्लाह खान की, है ना। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, या फिर शहनाई को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई को। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनियम से, तबला से, या फिर शहनाई से, तो कोई भी व्यक्ति बता देगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शहनाई से। शहनाई वादक थे। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, है ना। बिरजू महाराज कहाँ हैं, आप लोग बताइए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सुशीर वाद्यों में गिना जाता है, सुशीर वाद्यों में गिना जाता है सारंगी को, हारमोनियम को, शहनाई को, या फिर इनमें से सभी को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शहनाई को। इससे पहले प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है, अयोध्या में, दिल्ली में, काशी में, या फिर जौनपुर में। तो अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे हम लोग कहाँ के, बनारस में, काशी। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी, पैगंबर बख्श खां। पैगंबर बख्श खां, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पैगंबर बख्श खां, है ना। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, तो इनका कमरुद्दीन नाम था। क्या नाम था, कमरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम
क्या था? देखिए यहाँ पे कुछ देर पहले पिता के बारे में पूछा गया, बचपन के नाम के बारे में पूछा गया, तो मैं इनके परिवार के सारे सदस्यों के बारे में बता दूं। थोड़ा सा देखिए, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का जो नाम है वो हुसैन बख्श खां नाम था। क्या नाम था जी? हुसैन बख्श खां नाम था, है ना? अब पैगंबर बख्श खां कौन थे? तो इनके इनके पिता थे, है ना? और देखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श खान था, और वे कोर्ट म्यूजिशियन थे, है ना? बिस्मिल्लाह खान के दादा का जो नाम था वह रसूल बख्श खान था। क्या नाम था? रसूल बख्श खान नाम था। बिस्मिल्लाह खां के चाचा का नाम क्या था? नाजी बख्श खान नाम था, है ना? और बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो अली बख्श बिलायती था, और वे बनारस के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। अब पूछा जाए आपसे कि बनारस के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई कौन बजाते थे, तो ये नहीं कि बिस्मिल्लाह खां आप कह दीजिएगा, उनके मामा थे। उनके मामा का नाम क्या था? अली बख्श विलायती था। उनके मामा का नाम क्या था? अली बख्श विलायती था। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि परदादा का नाम क्या है, तो परदादा का नाम जो है हुसैन बख्श खां, है ना? हुसैन बख्श खां, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। इस प्रश्न को आप एक बार देखेंगे, है ना? रसूल बख्श, ठीक है, परदादा का नाम हुसैन बख्श खां था। दादा जो है रसूल बख्श, चाचा जो है गाजी बख्श खान, और पिता पैगंबर बख्श खान शान वादक थे। 6 साल की उम्र में ही बिस्मिल्लाह खान जो है अपने पिता के साथ बनारस आ गए, और वहां उन्होंने अपने मामा अली बख्श बिलायती से क्या शहनाई बजाना सीखने लगे। ठीक है, अब उनसे पूछा जाए कि उनके गुरु कौन थे, तो उनके मामा ही थे। उनके मामा का नाम क्या था? तो अली बख्श विलायती। ठीक है, इस प्रश्न को आप एक बार अवश्य देख लेंगे, है ना? अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था, है ना? तो यहाँ पे देखिए, ये भी ऑप्शन थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ है ना? तो उनके मामा का नाम अभी अली बख्श विलायती इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें सादिक हुसैन दिया हुआ है। क्या दिया है जी? सादिक हुसैन दिया हुआ है। थोड़ा सा इस प्रश्न को एक बार फिर से आप देख लेंगे नोटबुक में अपनी किताब से। ठीक है, नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था कहाँ जी? तो उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में, महाराष्ट्र में, या फिर डुमरांव बिहार में? तो बिहार के ही रहने वाले थे डुमरांव, बिहार के रहने वाले थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट, रसूलन रसूलन बाई थी कौन? नर्तकी थी, गायिका थी, कवित्री थी, या फिर लेखिका थी? तो यह एक गायिका थी। कौन? रसूलन बाई। नेक्स्ट है, सुलोचना कौन थी? सुलोचना कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी। सुलोचना क्या कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी, है ना? सुलोचना एक अभिनेत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र की रचना है। यतीन्द्र मिश्र की रचना है। डेवरी पर आलाप किनकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र की। 24 क्वेश्चन जो है, यह बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? पूछ रहा है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 अगस्त 2006 को, है ना? कुलसुम कौन थी? ये सब प्रश्न काफी अधिक महत्वपूर्ण है। नाम वाला जितना है सारा प्रश्न को आप लोग एक बार जरूर देखेंगे। कुलसुम कौन थी? तो यह भी एक हलवाइन थी। यह क्या कौन थी? हलवाइन थी। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर में जाते थे। कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर में जाते थे। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? शहनाई, मृदंग, ढोल, या फिर बिगुल के लिए? तो सही उत्तर हो जाएगा शहनाई के लिए नरकट का उपयोग होता है। बांसुरी वगैरह भी बनाया जाता है इससे, है ना? नेक्स्ट, भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया? अभी कुछ ही दिन पहले की बात है ये। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना? नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां को देख करके जैसे अगर धार्मिक रूप में जोड़ें, बनारस जगह के बारे में सभी जानते हैं, और वहाँ वो कहाँ बजाते थे और कहाँ रियाज करते थे, एक बार इसके बारे में अवश्य सोचेंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है या आगे बढ़ने वाले होते हैं, वो थोड़ा सा जाति धर्म से ऊपर की सोच रखते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में कौन थे?
तो बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, आपके इस टॉपिक, इस सिलेबस के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया था? तो भारत रत्न से, है ना, अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले की बात है ना। यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30 है, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहर्रम के दिन। मुहर्रम के दिन कोई शहनाई नहीं बजाता था। नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? तो फिल्म देखने का बुखार था, है ना, फिल्म देखने का बुखार था। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाली वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी यानी कि रीढ़ होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं नॉय। क्या कहते हैं? नॉय। ये सब प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 आना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 आना। रियाज करने के लिए भी वहीं जाते थे, देखिए डबल फायदा। यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यतेंद्र मिश्र जो हैं, उनको राजा पुरस्कार भी मिला था, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला था, ऋतुराज सम्मान भी मिला था, यानी कि इनमें सभी के सभी मिले हुए थे। ये ध्यान रखेंगे, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे कि यतेंद्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आप कमेंट करके बताइए कि रजा पुरस्कार किस रचना के लिए, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किस रचना के लिए, ऋतुराज सम्मान इनमें से किस रचना के, माने किस रचना के लिए मिला हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या फिर चर्च में? तो अभी सभी जानते हैं कि मंदिर में बजाते थे, है ना। बताइए फटाफट कौन मंदिर में? अभी मैं कुछ देर पहले चर्चा किया था। नेक्स्ट, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा यार जुलाहे। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? यार जुलाहे सही उत्तर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? प्रश्न देखेंगे, आप लोग पूछ रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? शाकिद हुसैन, शमसुद्दीन, अमीरुद्दीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शमसुद्दीन था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो सन 1977 ईस्वी में। और अब आप बताएंगे कि यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहर्रम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुहर्रम। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की या फिर वादन की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति की, है ना। बिस्मिल्लाह खां दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? तो सच्चे सुर की, नेमत की, सच्चे सुर की, नेमत की। कमरुद्दीन नाम किसका था? कमरुद्दीन नाम किसका था? अभी कुछ देर पहले चर्चा किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। बचपन का नाम इनका क्या था? कमरुद्दीन था। ठीक है, नेक्स्ट, काशी में मरण भी माना गया है अमंगल, कठिन, अशुभ या फिर मंगल? तो काशी में मरण को मंगल माना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? नौबत खाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ है नौबत खाना, है ना, का अर्थ क्या होता है? तो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ है। आप देखेंगे कि शादी विवाह में शहनाई वादक जो होते हैं, जहाँ मुख्य द्वार होता है उसी के ऊपर इनको बैठने का जगह, मतलब बगल में स्टेज मंच काफी ऊंचा पे बनाया जाता है और वहीं पे बैठ करके ये लोग शहनाई बजाते हैं।
तो जो भी प्रवेश द्वार होता है उसके ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का अर्थ ही होता है नौबत खाना, मतलब कि जो शहनाई वादक होते हैं उनके लिए क्या बनाया जाता है, नौबत खाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्का महल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका को पक्का महल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, शाहने की उपाधि किसे दी गई है? शाहने की उपाधि किसे दी गई है? शहनाई को। शाहने की उपाधि किसे दी गई है? शहनाई को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र की। तो तब से हम लोग यतीन्द्र मिश्र पढ़ रहे हैं। और ये इस खंड का अंतिम चैप्टर जो है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति में पहला क्वेश्चन है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कथन है यह कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसकी है जी? किसका है जी? तो महात्मा गांधी की। प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम अपना आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो। ये विचार किसका है? जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में सबसे पहले क्या माना जाता है? सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हो, है ना? ये विचार किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। इतने उच्च विचार दूसरे किसके हो सकता है? मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी बाबा, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? क्या करने की कोशिश करती है? तो बहिष्कार करने की। अगर बहिष्कार कर दी जाए तो जिंदा नहीं रहते। नेक्स्ट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ ने। आर्य कहाँ रहते थे? आर्य कहाँ रहते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में। आर्यवर्त इसका नाम ही है ना? फिनिक्स था क्या? आश्रम, विद्यालय, चिड़ियाघर या फिर कैद खाना? तो यह एक आश्रम था, है ना? फिनिक्स। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर गांधी बाबा के जन्मदिन पर मनाया जाता है। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? 1916 में कि 15 में कि 17 में कि 14 में? तो गांधी बाबा अफ्रीका से 1915 में लौटकर आए थे। कब आए थे लौटकर? 1915 में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का। नेक्स्ट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो सत्य, अहिंसा से संबंधित जो भी तथ्य हो, अधिकतर प्रश्नों का उत्तर किनके पक्ष में जाएगा? तो महात्मा गांधी के। प्रश्न पढ़ करके आप लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देखकर आंसर आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन, हरिजन के संपादक भी महात्मा गांधी ही थे। ये सारे चीजों को देखेंगे, आपके बहुत काम का चीज है ये। साथ ही साथ साथ ही साथ ये कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गांधी जी की स्मृति में
पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो जो जयंती दिवस है यानी कि 2 अक्टूबर, उसी दिन को। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? सही उत्तर है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है किसके लिए? तो शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास के लिए, है ना। नेक्स्ट, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो सभी जानते हैं विलियम शेक्सपियर जो हैं अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? रूस, है ना। नेक्स्ट, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? चरित्र निर्माण। टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो एक रूसी लेखक, रूसी समझ रहे हैं ना, रूस, रसिया, है ना। नेक्स्ट, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अभी जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये तो सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन सन कौन सा था? तो सन 1869 था। सन कौन सा था? 1869, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात, पोरबंदर, याद रखेंगे, गुजरात में। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो एक पत्रिका है। यंग इंडिया क्या है जी? एक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में, फिर नाटक या फिर नाटककार के रूप में, है ना। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो कवि के रूप में या फिर नाटककार के रूप में। तो विलियम शेक्सपियर जो थे कवि भी थे, नाटककार भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। नेक्स्ट, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, अहिंसक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? सभी लोग जानते हैं, फटाफट बताइए। वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे, है ना। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? तो 1893 से लेकर के 1914 ईस्वी तक। 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक। गांधी जी के 2 हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इनके 2 हथियार अहिंसा और सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए नाट्यकला, हस्तकला, अहिंसा या फिर सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तकला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है? उदात्त, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है, उच्च होता है ना। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? सभी जानते हैं, ऑप्शन से तो पता चल जाएगा, सब में तो 30 जनवरी ही है, लेकिन ईयर क्या था? तो आजादी के 1 साल बाद, यानी कि अगले साल में उनके मृत्यु हुई, है ना। तो 30 जनवरी 1948, याद रखेंगे, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी तो ऑप्शन में सब में दिया हुआ है, याद रखेंगे। आजादी के साल तो उनका निधन हुआ नहीं, तो 47 नहीं हो सकता है, आजादी के अगले वर्ष, यानी कि 47 में देश आजाद हुआ और 48 में गांधी जी का निधन, है ना। ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे तो याद आसानी से कर पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो ये आध्यात्मिक शिक्षा जो है हृदय की शिक्षा है। ऑप्शन नंबर डी, हृदय की शिक्षा, है ना। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी के पूरा नाम को यदि आप जानते होंगे तो इनके पिता का नाम आसानी से बता देंगे। मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम क्या था?
करमचंद गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नौबत खाने में इबादत, आविन्यो, शिक्षा और संस्कृति, और जित जित मैं निरखत हूँ। अभी तो लास्ट में सारे चैप्टरों को हम लोग देखे हैं फिलहाल ही। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, है ना, इस खंड का अंतिम चैप्टर। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी बाबा। गांधी जी की माता का नाम क्या था? गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, है ना। अब आप बताएंगे कस्तूरबा गांधी कौन थी। नेक्स्ट, कवायद का अर्थ क्या है? कवायद का अर्थ क्या है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसमें ड्रिल भी हो जाएगा, भागदौड़ भी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। यानी कि कवायद का मतलब ड्रिल भी होगा, भागदौड़ भी होगा। ठीक है, और अंतिम प्रश्न होगा, बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जा सकता है, किया जाए, ऐसा विचार किनका था? तो अभी इस प्रश्न को भी हम लोग पहले देख चुके हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? गांधी जी का। किनका विचार था ये? गांधी जी का। क्या विचार था कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, जो अच्छाई है उसको बाहर निकाला जाए, निखारा जाए। चलिए, इस सारे प्रश्नों का रिवीजन एक बार अवश्य कर लेंगे। उम्मीद है आप हिंदी में 100% सफल होंगे। धन्यवाद।